हाय एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 11। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसके हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो सेम आज हम आगे उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज राहुल पांचाल एंड यू आर वाचिंग इग्नाइट फिजिक्स। इन लेक्चर्स के अंदर हम 12th क्लास की फिजिक्स में सीबीएसई के अकॉर्डिंग जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हो गए, रेफरेंस बुक्स हो गई, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं। और एक लेक्चर हम ऐसा भी रखते हैं जिसमें हमारा नीट और जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए भाई, क्या कह रहे हैं? A conductor of length 2 meter, current 2 ampere is held parallel to an infinity long conductor carrying current 12 ampere at a distance of this। देखो, एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर। अब जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा मैं क्या कर देता हूँ, लिख लेता हूँ। उसने कहा एक कंडक्टर है, कितनी लेंथ का? 2 मीटर लेंथ का, ठीक है ना भाई। इसके अंदर से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पीयर। ओके, इट हैज अ पैरेलल टू ए इंफिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये पैरेलल है, एक इंफिनिटी है करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें से करंट जा रहा है कितना? 12 एम्पीयर का। मैंने ऊपर ही डायरेक्शन निकाल दी, तो डायरेक्शन इसने अभी तक बताई नहीं थी, तो मैं सेम लेके चलता हूं। एट ए डिस्टेंस 100 mm, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है भाई वो क्या है? 100 mm है, मिलीमीटर है। द फोर्स ऑन द स्मॉल कंडक्टर इज, इस पर कितना फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स निकालना है। एक तो तुम वो फार्मूला लगा सकते हो, या कौन से वाला, जो फोर्स पर यूनिट लेंथ आया था तुम्हारा, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाय 2 पाई r। ये फार्मूला कैसे आया था फिर भी बता देता हूँ। ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा? नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ऊपर की तरफ करंट है, तो यहाँ क्या होगा? नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लेता हूँ, बी मान के चलता हूँ। तो बी क्या होगी? बी होगी म्यू नॉट I डिवाइड बाय 2 पाई r। एम्पीयर से टोटल लॉ से निकाल सकते हो तुम। ये निकालने के बाद फोर्स क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू L इनटू में, फोर्स क्या होगा? L I B। एंगल कितना दोनों के बीच में? 90 है, तो साइन वाला फैक्टर मैंने लिया नहीं। तो फोर्स L I B, तो B की जगह पे तुम वैल्यू पुट कर दो। इसको मान लेता हूँ I1, एक को मान लेते हो I2। B क्या होगा इसकी वजह से? तो म्यू नॉट I2 डिवाइड बाय 2 पाई r। r कितना है? 100 mm। तो इसको सोल्व करो भाई, वैल्यू पुट करो जो जो दिया है। तो फोर्स मेरा निकल के आएगा लेंथ 100 mm, mm मतलब 10 की पावर -3, ठीक है। I1 I2, I1 कितना है? I1 है 2 एम्पीयर, I2 है 12 एम्पीयर। म्यू नॉट की वैल्यू आती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। 2 पाई r, 2 पाई r, r की ओर बात कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी भाई। r तो होगी 100 mm इंटू में 10 रेज़ टू पावर -3। ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये मिट जाएगा। अच्छी, ये यहाँ पे लेंथ कितनी होगी? लेंथ देखो 2 मीटर बताया था उसने कि 2 मीटर क्या है इसकी लेंथ है कंडक्टर की, तो यहाँ पे 2 मीटर लेके, ठीक है। जो कट रहा है काटो, पाई से पाई गया, यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो 10 रेज़ टू पावर -1 ऊपर जाके +1। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना आएगा? 2 क्रॉस 2 क्रॉस 12 क्रॉस 2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -7, और इसको काटने के बाद -1 आया था, तो ऊपर जाके +1। तो कितना हो गया? 4 4 गुणित 8 12, ये 12 थे आई थिंक 96 गुणा में 10 की पावर -6, और 9.6 है। तो इसको सोल्व कर लो भाई। इसको कम करोगे तो उसको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ा दिया मैंने। अब ये मत कहना सर कि बढ़ाया है, वैल्यू तो क्या कर दी। माइनस में माइनस है, तो माइनस में
नेगेटिव में वैल्यू कम, मैग्नीट्यूड कम होगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है नहीं? तो ये चीज था तुम्हारा। ये लास्ट क्वेश्चन जो लेक्चर का आया था ना अपना, उसमें यही था कि इफ देयर इज ए टू पैरेलल कंडक्टर, उनके अंदर से करंट I1 और I2 पास हो रहा है, तो वहां उनके बीच में फोर्स लगता है, और वो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है भाई? इतनी होती है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है इतना, तो फोर्स पूछा तो लेंथ को उसका मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर निकल गया, ठीक है नहीं? लिखें, बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भाई। टू स्ट्रेट वायर ए एंड बी ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 12 मीटर कैरिंग करंट 4 एम्पीयर एंड 6 एम्पीयर इन अपोजिट डायरेक्शन lie parallel to each other at a distance of 3 centimeter. देखो इसने क्या कहा, इसने कहा जब जो बताता जा रहा है भाई वो लिखते जा रहे हैं। इसने कहा हमारे पास क्या टू स्ट्रेट कंडक्टर है, क्या ए एंड बी। वाला क्वेश्चन कैसा भाई? क्लियर है या भूल गए? कर दिया। क्या टू स्ट्रेट वायर ए एंड बी, चलो जी ये मैंने वायर ले ली ए, ये मैंने वायर ले ली बी, ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 12 मीटर, ये 10 मीटर की वायर है, ये 12 मीटर की वायर है। कैरिंग करंट 4 एम्पीयर एंड 6 एम्पीयर, तो यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो क्या है भाई? 4 एम्पीयर है, और जो यहाँ पे करंट जा रहा है वो कितना है? 6 एम्पीयर है रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अपोजिट में है तो भाई इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है नहीं है? इसमें करंट कैसे जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो पहली बात तो ये हो गया कि जब ये ऐसे है तो इसमें फील्ड क्या होगी? नीचे की तरफ आएगी, और इसकी वजह से उधर से घूम के इसमें भी फील्ड क्या आएगी? नीचे की तरफ आएगी। तो I क्रॉस B, I ऐसे है B ऐसे है, I क्रॉस B फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, I क्रॉस B फोर्स लगेगा, I नीचे है B उधर है, तो I क्रॉस B इसमें फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। पहली बात तो रिपल्सिव वाले तो ऑप्शन ही कट गए, अट्रैक्टिव वाले ऑप्शन बचते हैं। अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड की अब उसने पूछा क्या है? लाई पैरेलल टू ईच अदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 3 सेंटीमीटर, मतलब कितना हुआ? 3 × 10⁻⁻²। द फोर्स ऑन ए 15 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ द वायर बी, बी का यहां का मैंने क्या ले लिया? एक 15 सेंटीमीटर का सेक्शन ले लिया सेंटर के पास, इस पर कितना फोर्स है? पहली बात ये देखो भाई, ये 10 मीटर का है, 10 मीटर के रिस्पेक्ट में 15 सेंटीमीटर क्या है? बहुत छोटा है, तो इसको बहुत लॉन्ग कंडक्टर मान के चलोगे एज कंपेयर टू दिस 15 सेंटीमीटर। तो अगर ये लॉन्ग कंडक्टर है, यहां पर b की वैल्यू कितनी होगी? b की वैल्यू निकल के आएगी μ0 I डिवाइड बाय 2πr। तो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? ILB। तो I ये मान लेता हूं I1 है, क्या है? I2 है, तो μ0 I1 I2 डिवाइड बाय 2πr इनटू में L, ये वाली वैल्यू। तो μ0 की वैल्यू 4π इनटू में 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 2π इनटू में r इनटू में I1 इनटू में I2 इनटू में L। L क्या लोगे भाई? L ये वाली लेंथ लोगे जो 15 सेंटीमीटर दे रखी है, इससे फोर्स निकल के आएगा हमारा, कैपिटल F लिख देते हैं इसको। तो कैपिटल F निकाल दीजिए, तो कैपिटल F मेरा निकल के आएगा क्या? पाई से पाई काट देता हूं, इससे मैंने काटा, ये 2 आ गया मेरा ऊपर, ठीक है। तो 2 इनटू में I1 I2, I1 कितना है? 4, I2 कितना? 6, तो 4 इनटू में 6, जो बात मुझे पता चल रही है। L 10⁻⁷, तो 10⁻⁷ माइनस का L कितना है? लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुणा में 10⁻⁻2 डिवाइड बाय R बच गया, R कितना है? 3 सेंटीमीटर भाई, तो 3 इनटू में 10⁻⁻2।
इस -2 से तो -2 काट दो, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 5। तो इसको सोल्व करो भाई, 5 दूनी 10, 4 चौका 24, तो 24 गुणा में 10 गुणा में 10 की पावर -7, तो ये तुम्हारा बचा 24 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -6। तो ये तुम्हारा बचा 2.4 इंटू में 10 रेज़ टू पावर, ये छोटा किया है तो इधर बढ़ाना पड़ेगा +1, तो माइनस है क्या होना तो चाहिए 2.4 ये आ गया, ठीक है नहीं है, ये चीज निकल के आई है। कैलकुलेशन करनी है, फार्मूला ये है, दो तरीके हैं, या तो तुम सीधा वो फार्मूला याद कर लो भाई, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय r 2 पाई r, या तो ये सीधा याद कर लो, या फिर तुम ये याद कर लो फोर्स पर यूनिट फोर्स इज इक्वल टू BLB। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लो, इसके ऊपर कितना करंट आएगा वो बता दो, सॉरी इसकी मैग्नेटिक, इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड यहां निकाल लो और इसके करंट से मल्टीप्लाई करो और लेंथ, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करो, तब भी फोर्स निकल के आ सकता है। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो भाई क्या कह रहा है। A circular coil of 70 turns and radius 5 cm carrying a current this. Is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of a magnitude this. अच्छा, the field lines make an angle theta normal to the coil of the magnitude. काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड, टॉर्क की बात हो रही है, जैसे ही टॉर्क की बात आई मुझे तो ये याद आ रहा है, टॉर्क होता था m क्रॉस b, मैग्नीट्यूड की बात करो, सीधी सी बात। m क्या होता था, m होता था करंट इनटू में एरिया, अगर बहुत सारी कोइल है तो n इनटू में i a इनटू में b, ये टॉर्क होता था n i a b। अब देख लो क्या क्या कह रहे हैं, एन आई ए बी और क्रॉस है तो साइन थीटा हो रहेगा, क्रॉस है ना, एम बी साइन थीटा आएगा। अब देख लो क्या क्या दे रखा है, चलो जो जो चीज दी है पहले तो मैं उसको लिखता हूं, फार्मूला तो मुझे ये यूज करना है, पता है मुझे। नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 70, रेडियस दी है 5 सेंटीमीटर, करंट 8 एम्पियर, वर्टिकल यूनिफॉर्म होरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड B दिया मेरे को 1.5 टेस्ला, मेक्स एन एंगल थीटा दिया मुझे 30 डिग्री नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक है, ये लाइन अच्छी लिखी है। हाँ, टॉर्क पूछ रहा है, N है, I है, A है, एरिया नहीं है, एरिया यहां से निकाल दूंगा यार, A इक्वल टू पाई r स्क्वायर, सर्कुलर है ना तो एरिया यहां से निकल जाएगा, तो पहले एरिया निकाल लो, ठीक है पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया मेरा निकल के आएगा पाई, पाई वहां पे यूज होगा, कहीं पे पाई ना मिल जाए नहीं होगा, चलो भाई एरिया ये आ गया। बात करते हैं फार्मूले में, लिखते हैं सीधा टॉर्क एन आई ए बी साइन थीटा, एन मेरा कितना है 70, आई मेरा कितना है 8 एम्पियर, ए मेरा कितना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई लिख लेता है एक बार, आर स्क्वायर का मतलब है भैया 5 गुणा 5 25, और सेंटीमीटर है तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 मतलब 10 की पावर भाई ऐसे ना कर, चला था यार 2 मिनट कर ले, ये उल्टा है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, कोई बात नहीं। हाँ तो ये कितना हो गया भाई -4, उसके बाद एन आई ए एरिया निकल गया, बी बी कितना 1.5, तो 15/10, और साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री था ना, बस
इसको सोल्व करना है यार, करो सोल्व, इसमें क्या दिक्कत है। तो इस 10 से तो मैंने 0 काट दिया, तो बताइए 25 अट्ठे 200, तो 7 गुणा में 200 गुणा में पाई गुणा में 10 की पावर -4 गुणा में 15 गुणा में साइन थीटा साइन 30 1/2। अब देखो कुछ कट रहा हो तो ये कितना आ गया 100, तो 15 सत्ते 15 गुणा में 5 से 35 7 105 क्या है 105 गुणा में पाई गुणा में 10 की पावर 4 है तो माइनस और सोल्व कर दीजिए। अब 22/7 लेता हूँ, 7 पे कटेगा 7 एक 7 7 निकाल दी, ठीक है। 105 गुणा में 22/7 काटो भाई, 7 एक 7 3 बच गया 5 से 35, ठीक है, गुणा में 10 की पावर -2, इसको सोल्व करो तो 15 गुणा में 22 15 5 दूनी 10 2 1 3 30 0 3 3 3 3 0 10 रेज़ टू पावर -2 1 2, ये आ गया 3.3, बस है, ये रहा न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट न्यूटन मीटर होती है भैया जी, पता है ना, टॉर्क आर क्रॉस एफ, आर की यूनिट मीटर एफ की यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन मीटर है दिक्कत हुआ। तो कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी पड़ेगी भाई, फार्मूला तुम्हारा ये बता रहा है, फार्मूला है मास ये मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट है, तो तुम्हारा क्या हो गया एन आई ए बी, मास मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे भाई क्या, ठीक है, उतारो इसको, एम से कितने नाम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। The final torque on a coil having momentum, final torque on a coil having moment this एम्पीयर मीटर स्क्वायर, मतलब ये m दे रखा है, मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, ठीक है, इन 5 टेस्ला यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ओके, if the coil rotates through an angle 60 degree under the influence of a magnetic field is, फाइनल पहले तो टॉर्क पूछ रहा है भाई, बताया उसने, टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का भी बताया मैंने फॉर्मूला एन आई ए बी, या फिर तुम लिखो टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, इसको बोलोगे तो एम बी साइन थीटा, ये चीज ठीक है, एम दे रखा है बी दे रखा है थीटा दे रखा है, दिक्कत क्या है, फर्स्ट टॉर्क पूछ रहा है तुमसे, एम दिया है 25, बी दिया है 5, साइन 60 60 मतलब 25 पंजे 125 साइन 60 √3/2, इसको सोल्व किया जाए, इसको सोल्व कैसे किया जाए भाई, इसको सोल्व किया मैं ये वो करवाएगा, मेहनत करवाएगा बिना मतलब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना होगा भाई 62.5, तो मुझे 120, ठीक है 62.5 इंटू में 1.73, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 62 इंटू में 1.7 की कर देता हूँ, 62 इंटू में 7 में 14, या पूरे की करूँ, पूरे ही कर देता हूँ मेरा आंसर, चलो तुम भी क्या याद रखो, ठीक है, 5 3 15 3 दूनी 4 1 7 18, 5 से 35 7 में 14 17 7 गाड़ी करेगा 43, 5 2 6, ये लो 5 2 8 16 16 और 5 21 2 3 3 और 3 6 और 2 8
ये लो भाई, ये तुम्हारा निकल के आ गया 108,125 और पॉइंट 2 यहाँ से एक यहाँ था तो 3 पे लग जाएगा 108.125 तो कहाँ 108 बात बन पाएगी, हो जाएगा। फार्मूला तुम्हारे पास था ही सीधा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, मतलब कि क्रॉस है तो m b sin थीटा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो भाई। क्या कहा? ए टर्न क्लोजली वाउंड सर्कुलर कोइल, ए 200 टर्न, मतलब पहली बात तो जो दिया है n की वैल्यू 200 दी, क्लोजली वाइंड सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस, रेडियस दे दी 15 सेंटीमीटर। जब भी सर्कुलर रेडियस दी हो तो यहां से मैं एरिया निकालूंगा, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर दी। करंट दे रखा है 4 एम्पीयर। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कोइल इज, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है भाई करंट इनटू में एरिया। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं तो एक कोइल का ही होता है, तो n कोइल का कितना होगा, इतना n i दी, तो ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स 200, करंट 4, एरिया, एरिया ये निकलेगा 22/7, r कितना है 15, 3.14, r कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना में 15 और 10 की पावर -2 और सेंटीमीटर के लिए एक आया था। अब बात कर लेते हैं दोबारा से, तो इसको मैंने काटा यहाँ से, ये 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दिए, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 गुना 15 का स्क्वायर 225, 4 8, 314, ये कितना हो गया 225, इधर कितना बचा 10 की पावर -4, ठीक है। इसको सोल्व कर लिया जाए, कर लिया जाए, कर लिया जाए। चलो 314 8, 8 चौका 32, 3 3, 8 एकम 8, 11, 1 8 24 25, इसको 25 12 को मल्टीप्लाई करना है भाई 225 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 25 और 5 दूनी 10 और 2 12। बात करते हैं इसकी, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 1 5, सेम चीज आगे रिपीट होगी, 4 2 0 4, तो इसको कर दो 0 10 11 11 और 1 12 और 2 2 4 और 1 5 5 6 और मेरा निकल के आया भाई 4 6 5 2 0 0, 10 की पावर -4 और 2 2 सीधा कट गया, 2 तो मेरा निकल के आया 46.52। क्या कहते हैं 56.5 है, कहीं गड़बड़ की मैंने, तो नहीं लग रहा। हाँ ये 5 ही तो है भाई, सेम तो है। हाँ ये लो 56.52 आएगा, ये 5 ही तो है इधर, या 2 से मल्टीप्लाई किया ये आया, तो इस 2 से करेंगे तो ये आएगा, तो बस 56.5 ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 डन। मेन बात ये थी कि यार मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, अगर ये एरिया है, इस एरिया में से करंट पास हो रहा है I, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस एक कोइल का होगा करंट इनटू में एरिया। अगर ऐसी ऐसी n कोइल है तो मैग्नेटिक मोमेंट n इनटू में I क्रॉस A, n इनटू में I क्रॉस A, ये चीज है। 20 हुआ, बात करते हैं आगे, फिर तो कुछ करना है नहीं। पढ़िए, inform conducting wire of length this and resistance this is wound up into 4 turns of a current carrying coil in the shape of equilateral rectangle। 4 टर्न current carrying coil, ठीक है, of side A।
देखो भाई क्या कहा, एक ये ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए, इसमें से एक 10 ए वाली उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, एक वायर है, देखो एक वायर है जिसकी लेंथ है 10 ए, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है आर दे रखी है। अब उसी वायर से इसको वाइंडिंग की गई, ठीक है नहीं है, इस वायर से 4 टर्न, नंबर ऑफ टर्न कितने दे दिए भाई 4 दे दिए, ठीक है नहीं है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल देन फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द, मैग्नेटिक मोमेंट तो सीधी सी बात होगी भाई करंट इनटू में एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA ये होता है। N उसने दे रखा है 4 मैंने लिख दिया, करंट उसने दे रखा है I, एरिया की बात होती है, एरिया में इधर निकाल देता हूं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वेक्टर से निकाल सकता हूं, एंगल कितना आता है 60 डिग्री, तो अगर यहां से वेक्टर की बात करूं ये क्रॉस प्रोडक्ट से मैं वो नहीं निकाल सकता हूं, इसको ए मान लो इसको ए मान लो, तो इस पूरे एरिया को, ट्रायंगल का एरिया हाफ ए क्रॉस बी था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरा आ जाएगा हाफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ए, और साइन में कितना है भाई, साइन क्रॉस बी है तो बी कितना है, ए साइन 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हाफ ए स्क्वायर साइन 60, साइन 60 अंडर 3/2, तो तुम्हारा वैल्यू आया अंडर 3/4 ए स्क्वायर। हालांकि मुझे ये वैल्यू पहले से पता थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, लेकिन तुम्हें याद निकाल के दिखा दिया यार, ठीक है ना, तो तुम्हें याद रखना चाहिए इस चीज को। तो एरिया होगा भाई यहाँ पर कितना अंडर 3/4 ए स्क्वायर। अब बात आती है किसकी, कर लो 4 से 4 कट गया, अंडर 3 आई ए स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू कट गया, ये रहा रेजिस्टेंस वाला का तो कुछ उसने पूछा नहीं क्वेश्चन, रेजिस्टेंस का कोई क्वेश्चन है नहीं पूछा, क्या नहीं, चलो नहीं पूछा तो नहीं पूछा, हम क्या करें, चलो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 22 उतार लेना। क्वेश्चन नंबर 22, the uniform conducting wire of length 18A and resistance R is wound up as a current carrying coil in the shape of hexagonal। कह रहा है एक वायर थी जिसकी लेंथ थी 18A, उसकी रेजिस्टेंस R is wound up as a current carrying coil of shape of regular hexagonal A। अगर देखो यार इसको है ना मोड़ के है ना ये बना दिया गया है, पहले तो देखो इसकी ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसकी सर्कमफेरेंस 6A हो गई, तो इसका इतना पार्ट तो 6A तो एक टर्न में गया, 6A एक टर्न में गया, 6A एक टर्न में, वैसे 18, तो टोटल कितना हो गया 18A हो गया। मतलब यहां से हमें क्या पता चला, एक टर्न में 6A आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, 18A में कितना आएगा 3 आएगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स पता चलेगा, इतनी मुझे पता चलेगी यहां से। इफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स V, वोल्टेज सोर्स V नोट लगा रखा है भाई, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट इज, तो मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट की बात कर रहे हैं, और इस पूरे की रेजिस्टेंस R थी, पूरे की रेजिस्टेंस R थी, ये बता रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है मेरा क्या, करंट इनटू में एरिया इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको हम कहते हैं NIA। तो N कितना है, N तो अब की बार मुझे पता चला 3 है, I कितना है वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, हाँ ऐसे लिखूंगा क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि मेरा इसमें नहीं है आंसर,
करंट में नहीं है। एरिया, एरिया देखो भाई ये सिमेट्रिक होता है, अगर तुमने देखा हो तो कभी, इसमें जो एक ट्रायंगल होती है पूरा कितना होता है, ये पूरा 360 होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है, 360 डिवाइड बाय 6 फिर कितना आ जाएगा 60 का एंगल, ये भी कितना आता है 60 का, ये भी कितना है 60 का, क्योंकि ये भी यार इसके बराबर है, तो ये दोनों इसके बराबर है तो ये एंगल बिल्कुल आएंगे, तो तीनों एंगल 60 60 के आएंगे, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनती है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने अभी निकाला √3/4 a स्क्वायर होता है, तो यहाँ से एरिया क्या निकलेगा √3/4 a स्क्वायर, देखो कहीं ना कहीं मिलता हो तो बढ़िया बात है, तो 3√3 डिवाइड बाय 4 p0/r a स्क्वायर, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये कहीं हो तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो मुझे और माथा पच्ची करनी पड़ेगी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये एक ट्रायंगल का एरिया गया ना भाई, ये किसका एरिया है, एक ट्रायंगल का एरिया, ऐसे ट्रायंगल कितनी है 6, तो 6 से और मल्टीप्लाई करो यार, इसको काटो 2, इसके काटो 3, तो आ जाएगा 3 3 9√3 डिवाइड बाय 2 इनटू में v0/r, 9√3 डिवाइड बाय 2, ये तो मिलना चाहिए, होगा ही नहीं होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ऐसे ही निकलेगा, करंट इनटू में एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स है तो n इनटू में करंट इनटू में एरिया, बात करें आगे चलते हैं। पढ़ो भाई, अरे इसमें क्वेश्चन दे दिया मैंने, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 23, a circular coil of radius 10 centimeter having 100 turns carries a current this magnetic moment at the center of the coil, magnetic field, देखो भाई क्या कहा है, एक सर्कुलर कोइल है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स है 100, करंट है 3.2 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था μ0I डिवाइड बाय 2r, ठीक है, तो μ0 की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई इनटू में 10⁻⁻7 है, I कितना 3.2 डिवाइड बाय 2 इनटू में r कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2, और n से और मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो सोल्व यार, इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा 32 का आधा 1.6, इसको कर लेते हैं, आगे निकाल लेते हैं, पाई में आंसर नहीं है, नहीं है, चलो इसको करेंगे, करेंगे क्यों नहीं, करना पड़ेगा, इससे ये कट गया, 10 की पावर ऊपर जाएगा प्लस का, तो 4 पाई इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻7, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का, तो प्लस 2 इसका 1 इसका, तो भी 10 ऊपर ले लेते हैं नीचे वाला, तो ये भी ऊपर चला जाके माइनस चला जाएगा, चलो सो करते हैं, 4 इंटू में 3.14 इंटू में 16 है, 16 इंटू में 10⁻⁻ कितना है वो भी माइनस, तो -8 प्लस, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, अप्रोक्स निकाल देता हूँ, 4 × 12 गुणा में 16 गुणा में 10⁻⁻5, ठीक है ना, हाँ, तो 16 गुणा में 12, तो 6 दूनी 16 2 9 1 192 10⁻⁻5, 192 के आसपास आए, 192 के आसपास तो क्वेश्चन नहीं बता रहा,
कहाँ दिक्कत हुई है भाई, देखना एक बार। इसको देखना एक बार, अप्रोक्स निकालो यार। 1.92 हो गया 10 रेज़ टू पावर माइनस, अगर इसको मैं करूंगा छोटा गया तो उसको बढ़ा तो 3, तो अप्रोक्स हो गए 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 है क्या? ये ना यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक है नहीं है तो 3 पॉइंट मतलब 14 था, 2.64 भी है यहाँ पे 3.14 एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, इसका अप्रोक्स से एकदम से आंसर नहीं बता सकता मैं, क्योंकि यहाँ पे 3.14 है, मल्टीप्लाई होगी तो ज़्यादा भी आंसर आ सकता है। चलो हो सकता है ये नहीं आ सकता, 10 की पावर अलग है इसकी, 10 रेज़ टू पावर अलग है, और 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 आंसर आएगा तो मेरा यही आंसर होगा भाई, चेक करने की जरूरत नहीं है मेरे को दोबारा। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करके निकालता तो कुछ अलग आ सकता था, थोड़ा बहुत आसपास में। सही है, एग्जैक्टली निकाल लो क्या, निकाल ही देते हैं, क्यों ही कंफ्यूजन में रहेंगे यार, तुम भी कंफ्यूजन में, मैं भी। 16, 1 4 एकम 4 और 1 5 12, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 16 के साथ, ठीक है। 6 36, 3 5 का 30 और 3 33, 3 और 6 2 12, 12 3 15, 1 7, 6 5 2 1, करो भाई, 6 9 5 5 10, 7 8 9 10, तो लो तो बन गया तुम्हारा ये क्या 20096, 10 रेज़ टू पावर 2 होता तो तुम्हारा 2 पॉइंट समथिंग कुछ बनता, तो ये इसको अप्रोक्स निकालोगे तो जब राउंड ऑफ करोगे तो इतना आ जाएगा, गुणा 10 की पावर माइनस 3 तो था। फिर भी कंफर्मेशन के लिए मैंने एग्जैक्ट भी निकाल दिया। देखो यार पाई की वैल्यू है ना, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि रेंज अलग अलग है तो सीधा इसको 3 मान के है ना, ऑप्शन टाइप में तो ये काम कर सकते हो, ठीक है ना, ऑप्शन टाइप में तो कर सकते हो भाई, मैं तो करता हूँ यार, देखो मैं तो टाइम बचाने के लिए ये काम करता हूँ, बहुत बार करता हूँ, एक बार नहीं बहुत बार। 3.14 को मैं 3 मान के सोल्व कर देता हूँ, और जो वैल्यू आएगी उससे थोड़ी बढ़ गया है इतना सा। अरे क्वेश्चन में बी पार्ट भी था, हाय ये मेरा मैग्नेटिक मोमेंट मुझे याद है, बस यार ये क्या है भाई मेरा, नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड है, फॉर द कोइल गिवन मैग्नेटिक मोमेंट इज, हाय हाय ओए ओए मैग्नेटिक मोमेंट पूछा भाई अब की बार, करंट इनटू एरिया, एक क्वेश्चन में 2 का मजे ले गए तुम, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स है तो n, n i a b, n कितना भाई 100, i कितना भाई i 3.2, a कितना भाई सर्कुलर कोइल रेडियस का है 10 सेंटीमीटर, तो पाई r स्क्वायर, r मतलब 10 गुना 10 100, तो 10 की पावर माइनस 2 गुना 10 की पावर माइनस 2, तो ये कट ही जाएगा पूरा का पूरा, तुम्हारा बचेगा क्या, और इससे ये कट जाएगा, तो 3.2 इंटू में पाई, पाई तो निकालो पाई 3.2 इंटू में 3.14, तो इसको अप्रोक्स 3.2 ही ले लेता हूँ, तो 32 इंटू में 32, 3 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 4 12 और 10, तो ये तुम्हारा अप्रोक्स आया है 10,024, 3 एक इसकी 10 पॉइंट समथिंग कुछ, क्योंकि मैंने इसको 14 को 2 मान लिया था तो आंसर ये बैठेगा। चले करंट इनटू में एरिया, इतना काम करना, अब आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बात करते हैं आगे। A wire of length this 314, मतलब पाई की वैल्यू 3.14 लेनी, लेंथ दे रखी है भाई, कैरिंग करंट ऑफ 14
एम्पियर इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल। एक वायर की लेंथ है 314 सेंटीमीटर, मतलब 10 की पावर माइनस 2 मीटर। इसको क्या किया, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे बेंड कर दिया और ये ऐसे सर्कल बना दिया, ठीक है नहीं है। तो इसकी ये पूरी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ है, जिसे हम क्या कहते हैं 2 पाई आर कहते हैं। ये वाली लेंथ को ये किसके बराबर आ गई 314 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ये चीज की पता है। इसमें से करंट कितना पास हो रहा है भाई 14 एम्पियर करंट पास हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल इज, अरे मैग्नेटिक मोमेंट तो वही है भाई, क्या ए सर्कल, मतलब एक ही सर्कल है, फिर ठीक है। रेडियस नहीं बताई उसने भाई, रेडियस नहीं बताई, रेडियस कहां से निकालूंगा भाई, 2 पाई आर बराबर है इसके पर। तो मैग्नेटिक मोमेंट याद लिख देता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर होगा करंट इनटू में एरिया। करंट तो चलो मुझे पता है 14, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर तो भी मुझे नहीं पता है, तो आर इसको और भी सोल्व करता है 14 22/7, इसको मैंने काटा, काटोगे क्या नहीं, आई की वैल्यू में वो वाली ये ले लेते हैं 14 22/7, ठीक है। आर स्क्वायर और यूज करना है, ठीक। पहले तो मैं इसकी आर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 2 पाई आर बराबर होगा 314 10 रेज़ टू पावर माइनस 2। तो 2 पाई मतलब कि 3.14, तो इसको नीचे लिख देता हूँ आर, तो 314 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, इससे ये कट गया, ठीक है नहीं, तो इससे ये कट गया, ये आ गया 50। तो यहाँ से तुम्हारी आर की जो वैल्यू निकल के आएगी भैया, इस 50 को उधर ले जाओ, 50 बनाने 10 की पावर माइनस, तो मतलब ये 50 सेंटीमीटर आ गई, ये तो बात आई। हाँ, तो अगर इतना आया है तो आगे पुट कर देते हैं। तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 14 इंटू में 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में आर स्क्वायर था 15 इंटू में 50 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, 7 दूनी 14, ठीक है। तो बाई दूनी 44, 5 5 गुणा 5 25, और 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, इससे ये कट गया। तो इसकी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 44 25, 25 चौका 100, 10 आ गया, और 25 चौका 100, 100 और 10 110, तो आ गया 1100 10 रेज़ टू पावर माइनस 2, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर आया तुम्हारा 11 एम्पियर मीटर। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा भाई, बस मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा करंट इनटू में एरिया, तो करंट एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25, पढ़ो भाई क्या है गैल्वेनोमीटर, ये उतार लेना भाई। Galvanometer has a resistance of this, maximum of this current can pass through it। इसका बड़ा टेढ़ा काम होता है कई बार। ये गैल्वेनोमीटर है, इसकी रेजिस्टेंस है कितना 0.01, तो इसमें से करंट पास हो सकता है कितना, अरे सॉरी ये तो करंट है जो मैक्सिमम पास हो सकता है आई मैक्सिमम, और इसकी रेजिस्टेंस है 25 ओम। तो अगर मैं वोल्टेज देखूं इसकी वोल्टेज कितनी ले सकता है, तो 25 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 0.25, तो जो वोल्टेज मैक्सिमम आएगी मेरी इसके अक्रॉस दे सकता हूं मैं, वो क्या होगी 0.25 वोल्ट। तो V मैक्स मेरी जाएगी 0.25 वोल्ट। पहली बात तो ये मुझे पता चली। A current can be passed through, okay, in order to change into an ammeter। पहले तो एमीटर चेंज करने के लिए ये देख लो भाई करना क्या होता है।
ये है भाई, ये तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगानी होती है, ये तो बनता है मीटर। और वोल्टमीटर, वोल्टमीटर ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है, तब जाके क्या बनता है वोल्टमीटर। ये ऐसे याद रहेगा, ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो क्या बनेगा एमीटर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओगे तो क्या बनेगा वोल्टमीटर। तो अब हमें क्या बनाना है एमीटर। तो एमीटर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एमीटर बनाना है तो मुझे इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। लो जी लगा दी, मुझे नहीं पता कितनी, ठीक है। इन ऑर्डर टू चेंज इट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर, तो यहां से जो करंट आ रहा है वो 10 एम्पियर है, यहाँ कितना जा रहा है 0.01, तो यहाँ से कितना गया 10 माइनस 0.01, बस। द सेट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इज, आर की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यार ये पैरेलल में है, जो वोल्टेज यहाँ होगी वो वोल्टेज नीचे होगी, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट दे ही रखा है, वोल्टेज यहाँ पे कितनी होगी रेजिस्टेंस इनटू में वो करंट, करंट कितना 10 माइनस 0.01, ये वाली वोल्टेज और ये वाली वोल्टेज इक्वल होगी, तो पुट कर दो यार, क्योंकि नीचे की वोल्टेज ऊपर की वोल्टेज क्या होगी बराबर, ऊपर की वोल्टेज में निकाल चुका हूं पहले, ये निकाली नीचे वाली ये रही, तो लोगेशन लिखो R इनटू में क्या होगा 10 माइनस 1 बाय कितना 100 इज इक्वल टू V मैक्सिमम कितना होगा उस तरफ, तो 0.25, इसको सोल्व कर लिया जाए तो R बराबर होगा कितना 1000 माइनस में 1 डिवाइड बाय 100 बराबर होगा 0.25, तो इसको सोल्व कर दिया जाए, ऊपर आ जाएगा 999 डिवाइड बाय, इसको उधर ले जाता हूं तो 100 से मल्टीप्लाई करने वाला 25, तो R की वैल्यू आ जाएगी 25 बटे 9, बच गई हो पाएगा, ठीक है ना। जो वोल्टेज ऊपर थी भाई वही वोल्टेज नीचे दिखा दी, बस। गैल्वेनोमीटर के क्वेश्चन को करते टाइम ये चीजों का ध्यान रखें, फिगर बनाएं, फिगर को चेक कर लें, बस। फिगर को समझ गए तो चीजें हो जाएगी। चलो भाई, in a given circuit a galvanometer with a resistance of 70 ohm, कहां है मेरा गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 70 ओम, एमीटर इसकी रेजिस्टेंस है, इसको ये पूरे को एमीटर बना दिया, ठीक है। टोटल करंट मेजर्ड बाय दिस डिवाइस इज, टोटल करंट पूछ रहा है भाई, टोटल करंट कितना होगा, सर्किट में टोटली करंट निकालना है। टोटल करंट में क्या दिक्कत है भाई, सर्किट देने के बाद तो टोटल करंट निकालने में कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। दो रेजिस्टेंस दे रखी है, पैरेलल जोड़ो, आंसर निकालो, एक रेजिस्टेंस है सीरीज में जोड़ो, बस लेवल देखो क्या दिक्कत है। 70 और 0.05 आए, हालांकि मैं करके दिखा देता हूं, इनका कॉम्बिनेशन कितना होगा भाई 1 बाय 0.05 प्लस 1 बाय 70 बराबर होगा 1 बाय r। लेकिन तुम्हें एक चीज पता होनी चाहिए, तुम 12th क्लास के बच्चे हो, इतने होशियार वाले, तो कि जो मिनिमम रेजिस्टेंस होती है उससे भी कम आता है तुम्हारा पैरेलल में, और जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होती है उससे ज्यादा आता है तुम्हारा सीरीज में, ठीक है। फिर भी इसको सोल्व करते हैं, तुम्हारा क्या बनेगा ये इसी के अप्रोक्स आंसर बनेगा तुम्हारा, कैसे बता देता हूं। जब इसको सोल्व करोगे 0.05 इनटू में 70 डिवाइड बाय 70 प्लस में 0.05, इसको जब सोल्व करोगे ये कितना हो गया 70.05 डिवाइड बाय 0.05 इनटू में 70। ये देखो यार अप्रोक्स सेम ही है, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी 0.05 के आसपास ही आएगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कितना 0.05, ये कितना है 5, ये कितना है
ये वाला सर्किट है। तो टोटल करंट कितना हो गया, रेजिस्टेंस कितनी हुई, नेट रेजिस्टेंस ये क्या है 5 प्लस ये क्या है सीरीज में 0.05, तो नेट हुई 5.05 रेजिस्टेंस। और करंट कितना होगा टोटल 5 वोल्ट था, तो 5 V इक्वल टू आई आर, V बाई आर, तो जगह 5 डिवाइड बाई 5.05। तो इसको सोल्व करोगे तो अगर ये 5 से ज्यादा है तो 0.99 समथिंग कुछ आ जाएगा आंसर। इसमें क्या अंतर रखने थे। अगर यार ये पूरा 5 होता तो आंसर 1 होता, ये थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई तो 0.99 आ गया। इसमें क्या समस्या, टोटल करंट निकालने क्या था, सर्किट दिया था, करंट निकाल दिया टोटल। छोड़ो भाई, the value of current in the given circuit in the emitter is a galvanometer with a resistance of this, emitter is a galvanometer। अरे इसमें बस इसने ये क्या रखा है, एमीटर है ना, गैल्वेनोमीटर है, जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, भाई 50 ओम है। तो ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओम है, मतलब यहाँ पे 50 ओम मान के चलो। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है। टोटल रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी यार, सीरीज में तो है 50 और ये एक सीरीज में ये तो हो गई, यहाँ पे 50 है तो 3 प्लस 50 बराबर हो गया 53 ओम। ठीक है, तो आई कितना होगा V बाय आर, V कितना है 5, नीचे क्या है 53, इसको सोल्व कर लो यार, तो 0.09 के समथिंग होगा कुछ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए सोल्व कर देता हूँ। ये लो 50 53, तो ये तुम्हारा जाएगा नहीं, तो इतना हो गया, एक और जाएगा हाँ। अब देखो अगर ये तुम्हारा 10 पे होता तो फिर 530 होता, तो ये 9 के ऊपर जाएगा सीधा, तो ये तुम्हारा कितना आएगा 0.09। देखो यहाँ पे सर्किट दिया था यार, एक रेजिस्टेंस ये थी सीरीज में थी, जोड़ दिया और आंसर निकाल दिया। ये तो आसान हो जाता है, इससे ज्यादा टाइम को स्कोर को समझने में लग जाता है। गैल्वेनोमीटर of a resistance 10 ohm give full scale reflection, current passes through it। फुल स्केल रिफ्लेक्शन का मतलब है भाई मैक्सिमम करंट इतना है इसका, गैल्वेनोमीटर का यहाँ से जो मैक्सिमम करंट है आई मैक्सिमम वो कितना है 10 ओम की रेजिस्टेंस है इसकी, कितना है 1 मिली एम्पेयर, तो मिली मतलब 10 की पावर -3 एम्पेयर। तो अगर ये ऐसे है तो इसकी V मैक्सिमम कितनी होगी, V मैक्सिमम होगी I मैक्सिमम इनटू में रेजिस्टेंस, तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 10 की पावर -3 गुणा में 10 बराबर हो जाएगा 10 की पावर वोल्ट। The resistance required to convert it into voltmeter reading up to 2.5 volt। तो कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी वोल्टमीटर बनाने के लिए, तो वोल्टमीटर बनाने के लिए तो भाई एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, और इस रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूं क्या R। ठीक है, तो 2.5 वोल्ट तक क्या करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, 2.5 वोल्ट तक मेजर करना चाहिए। तो बताइए रेजिस्टेंस कितनी होगी, चलो भाई यहाँ पे सर्किट में देखो, ये यहां से यहां की वोल्टेज कितनी है 2.5 है, निकालना मैक्सिमम वोल्टेज, यहां से यहां की 2.5 है। इसके अंदर वोल्टेज कितनी है, इसके अंदर वोल्टेज कितनी है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज कितनी है, यहाँ पे है कितनी, तो जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी V मैक्सिमम प्लस इसके क्रॉस जो होगी होगा I मैक्सिमम इनटू में, देखो
यहाँ पे क्या था, आई इंटू में आर, यहाँ पे भी क्या है आई इंटू में आर, लेकिन जो आर है वो क्या है आई मैक्सिमम है, तो ये चीज निकल के आ गई। तो ये निकलने के बाद v कितना था 2.5, v मैक्सिमम कितना है ये अभी निकाला हमने 10 की पावर -2 प्लस आई मैक्सिमम निकाला था 10 की पावर -3 और आर आपसे पूछ ही रहा है। अब तो निकालने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ही नहीं, 10 की पावर -2 लेके कॉमन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 की पावर -2 लेके कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा 1 प्लस 10 की पावर -1 इंटू में आर। तो इसको सोल्व किया जाए, तो इसको जब सोल्व करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये तुम्हारा बनेगा कितना 2.5 क्रॉस में 10 रेज़ टू पावर 2 बराबर होगा 1 प्लस आर बाई 10। इसको सोल्व करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये कटा तो ये हो गया 250 बराबर होगा 1 प्लस आर डिवाइड बाई में 10। तो इसको माइनस करो 249 इंटू में 10 बराबर होगा आर, तो अगर 2490 बराबर होगा आर, 2490 कभी तो नहीं है कुछ। तो जस्ट तुम्हें ये ध्यान रखना है, गैल्वेनोमीटर है, यहाँ तक गैल्वेनोमीटर था, इसको बदलना है तुम्हें किसमें वोल्टमीटर में, तो एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगी, करंट सेम पास होगा, तो करंट आई मैक्स लिया, इसको ऐसे भी कर सकते थे यार, टोटल कितना है 2.5 वोल्ट है, और ये वाली रेजिस्टेंस कितनी होगी आई मैक्स, करंट कितना है इतना, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 10 प्लस में आर, यहाँ से भी आर निकाला जा सकता है, यही है ऐसे समझने का अलग अलग तरीका है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 29, रेंज ऑफ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, resistance 300 ohm is 5 volt. The resistance to be connected, convert it into a meter of range 5 ampere is. Range of voltmeter of resistance 300 ohm is. एक वोल्टमीटर है, रेजिस्टेंस है 300 ओम, जो कि 5 वोल्ट का है। रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड है, कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, इसको मेरे को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक रेजिस्टेंस यहाँ लगानी पड़ेगी, इस बात का मुझे पता है। ओके, 5 एम्पियर के लिए वो बनाना है, ये रेजिस्टेंस पूछता है मुझसे। पहले तो ये देखो, इसके क्रॉस 5 गुणा 300, इसमें से करंट कितना पास हो रहा है मैक्सिमम, 5 3 15 2 0, इतना करंट यहाँ पास हो सकता है। इसका रबड़ क्यों दिख रही है, क्यों लग रहा है, इतना करंट यहाँ से पास हो सकता है। पहली बात तो सीरीज में तो कुछ लगेगा ही नहीं, सीरीज में नहीं लगाना, पैरेलल में लगाना है अगर एमीटर बनाना है। अरे रे 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 भाई, गलत, v इक्वल टू आई आर, ये गलत कर दिया मैंने यहाँ। देखो, ये रेजिस्टेंस दे दी, वोल्टेज दे दी, तो आई कैसे होगा, v इक्वल टू आई आर, तो v कितना है 5, आई निकालना है, r कितना है 300, इसको काट लो यार, 5 का 30, तो आई तुम्हारा निकल के आएगा यहाँ पे 1/7। ठीक है, जो इसके क्रॉस जा सकता है, आई मैक्सिमम आ गया तुम्हारा, आई मैक्सिमम आ गया, यहाँ से क्या है 5 आ रहा है, तो यहाँ कितना होगा 5 माइनस आई मैक्सिमम, अगर यहाँ से 5 माइनस आई मैक्सिमम जा रहा है, तो इसकी और इसकी वोल्टेज तो सेम होगी, तो ये अगर 5 वोल्ट था तो नीचे भी क्या होगा 5 वोल्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव अगर इसको नेगेटिव मानता हूँ तो इसके क्रॉस भी क्या होगा 5 वोल्ट, लेकिन यहाँ से करंट कितना जा रहा है आपके पास 5 माइनस आई मैक्सिमम, बस। तो 5 वोल्ट बराबर है किसके 5 माइनस
आई मैक्सिमम क्रॉस में आर के, तो 5 बराबर होगा 5 माइनस आई मैक्सिमम कितना था 1/60, वो निकाला, और आर ही तुमसे पूछ रहा है तो निकाल दीजिए। तो 5 का 30, तो हो जाएगा तुम्हारा 300 माइनस 1 बटे में 60 बराबर होगा 5 गुणा में आर। इसको यहाँ पे सोल्व किया जा सकता है। तो 5 का 30, 300 बराबर होगा 299 क्रॉस में आर के, तो आर बराबर हो जाएगी 300 बटे 299 बस 1 ओम के बराबर ही अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आया है 1 ओम के इक्वल आया है। पहला में लगी ये आंसर है। वेरी गुड, इसको ठीक कर दी। चलो भाई, जो कही है क्वेश्चन करते हैं। शांति शांति शांति। हाँ, if a current sensitivity of 1 manometer is double, then voltage sensitivity will be, क्या था वो, एक कोई रखी हुई है, यहाँ से स्प्रिंग कनेक्ट किया गया है, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के वो कुछ रखे हुए हैं गैल्वेनोमीटर में, और ये टॉर्क लगता है, तो टॉर्क की वैल्यू थी NIAB, और ये इसको काउंटर बैलेंस करता था, ये यहाँ पे के थीटा था टॉर्क, तो के थीटा, तो थीटा बराबर आया था NIAB डिवाइडेड बाय के। इतना मुझे याद आ रहा है अभी तक, रिफ्लेक्शन वाला। वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने यहाँ से निकाली थी, तो मेरी करंट सेंसिटिविटी आई थी थीटा डिवाइड बाय आई बराबर आया था NAB डिवाइड बाय में अब बात कर लेता हूँ इसकी में। ये वोल्टेज हो गया, तो करंट, ये मेरा क्या आया था करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। बात करता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी की, वो किसके बराबर था थीटा डिवाइड बाय बी, तो थीटा डिवाइड बाय में आई इंटू में आर, तो इसकी वैल्यू मैं वहाँ से लिखता हूँ NAB डिवाइड बाय में के क्रॉस में आर, ये वाली वैल्यू। अब कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल कर दी जाए, वोल्टेज सेंसिटिविटी डबल कर दी जाए, इसको अगर मैं डबल कर दूं तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, डबल किससे होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, उसको तो मैं छेड़ ही नहीं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं डबल कर दूं तो नीचे क्या होगा, देखा जाए तो यहाँ डबल हो गया, तो n का डबल का फैक्टर यहाँ आ जाएगा, बात रहेगी रेजिस्टेंस की। अगर नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिए तो लेंथ भी क्या हो गई डबल हो गई, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी डबल होगी। अरे नो चीज है, देखो भाई, मान लो ये एक टर्न था, इस एक टर्न की लेंथ रेजिस्टेंस R थी, अगर 2 टर्न हो गए तो 2 टर्न की रेजिस्टेंस 2R नहीं हो जाएगी भाई, n इज इक्वल टू 2 हो गया, तो और अगर टर्न 3R हो गए, n इज इक्वल टू क्या हो गया 3, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी 3R होगी। एग्जांपल के लिए n टर्न, एक टर्न की रेजिस्टेंस R है, तो अगर मैं यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न से बढ़ाता हूँ, और तो बाकी फैक्टर तो सेम ही है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा है, नंबर ऑफ टर्न्स को मैं बढ़ा दूं, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाने के बाद क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मान लो 2 का फैक्टर आ गया, 2 कर दिया हमने, डबल कर दिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल किया तो एक 2 का फैक्टर आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस भी तो यहाँ पे डबल हो जाएगी, क्योंकि वायर लंबी होगी ना, तो इस तो से तो कट जाएगा, तो VS क्या आ जाएगा, प्रीवियस वन आ जाएगा, नो चेंज आ जाएगा। मतलब कि करंट सेंसिटिविटी को डबल करने के बाद यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। बात समझे या नहीं समझे भैया जी, ठीक है। तो मेन चक्कर ये है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी सीधी सीधी बढ़ जाएगी, क्योंकि 2 टर्न किया तो लेंथ भी तो डबल होगी, लेंथ के होता ही है R इज इक्वल टू रो L बाय A, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। चलो
खत्म। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।